आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू नंबर 91 और हम एंड करेंगे एमसीक्यू नंबर 105 के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू नंबर 91 से लेके एमसीक्यू नंबर 105 तक। तो एमसीक्यू नंबर 91 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन इन वाटर, उसको डिसॉल्व किया जा रहा है। मतलब 106 ग्राम है सोडियम कार्बोनेट का, उसको डिसॉल्व किया जा रहा है 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर या वाटर के अंदर। तो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन की क्या होगी हमें ये बताना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अगर आप चारों ऑप्शंस देखेंगे तो चारों ऑप्शंस के अंदर आपको देख के पता लग जाएगा कैपिटल एम नजर आ रहा है। तो कैपिटल एम से आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर बात हो रही होगी मोलैरिटी की, और मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि हम नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम से। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास हमें गिवन है 106 ग्राम। मोलर मास हम कैसे निकालेंगे सोडियम कार्बोनेट का, कि सोडियम का होता है 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 46 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का होता है 16 3 48। इन सब का टोटल कर लेंगे तो ये भी बन जाएगा 106। तो यहाँ पे मोलर मास आ जाएगा 106 डिवाइड बाय वॉल्यूम पर डेसीमीटर क्यूब है, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम रख लेंगे 1। 106 को 106 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 1 ही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, या हम लिख सकते हैं 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। आई होप यू गेट द आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बताएं जो कि यूज होता है कॉम्स बनाने में, यानी कंघे बनाने में और ब्रशेस बनाने में। तो देखिए वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन सा होता है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, 4 ऑप्शन गिवन है, पीवीए, पीवीसी, बेकलाइट और पर्सपेक्स। पीवीए पॉलीविनाइल एसीटेट को बोलते हैं और ये चिंगम बनाने के लिए यूज किया जाता है नॉर्मली। पीवीसी पाइप, पीवीसी जो होता है ये पीवीसी पाइप्स होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये पाइप्स बनाने में घर के अंदर जो वाटर के पाइप्स होते हैं वो बनाने के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक केबल्स के कवर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, और इसके अलावा और भी इसके यूजेस है काफी सारे। बेकलाइट की अगर हम बात कर ले तो बेकलाइट होता है वो प्लास्टिक के स्विचेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल स्विचेस क्या है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस के लिए इसको यूज किया जाता है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ पर्सपेक्स बनाने के लिए, तो पर्सपेक्स एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, उसको बहुत सारे काम करने के लिए यूज किया जाता है, जिनमें कॉम्स बनाना यानी कंघे बनाना और हेयर ब्रशेस बनाना ये भी इसके अंदर शामिल होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पर्सपेक्स ऑप्शन डी। आई होप यू गेट द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। इस सवाल के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि हीट प्रोवाइडेड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू, जो हीट प्रोवाइड की जा रही है सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पे वो किस चीज के बराबर होगी। तो जो कि देखें जो हीट सप्लाई की जाती है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से या डेल्टा क्यू से, और कांस्टेंट प्रेशर पर है तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम बोलेंगे क्यू पी। अभी क्यू पी वैसे तो बराबर होती है डेल्टा एच के, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे। लेकिन ये कैसा आया वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर फॉर्मूला होता है क्यू पी इक्वल टू, ये बराबर होता है डेल्टा ई प्लस टी डेल्टा वी के। देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्यू पी अपनी जगह पर रहेगा, डेल्टा ई की जगह पर हम खोल देंगे तो ये हो जाएगा ई टू माइनस ई वन, प्लस पी की जगह पी रहेगा और डेल्टा वी की जगह रहेगा वी टू माइनस वी वन। अब ये क्या हो जाएगा, क्यू पी इक्वल टू ई टू माइनस ई वन, और यहाँ पर प्लस पी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा पी वी टू माइनस पी वी वन। अगर आप वी टू और ई टू को कंबाइन कर लें और वी वन वाली वैल्यूज को वन वाली वैल्यूज की जगह पे कर लें तो ये क्या हो जाएगा ई टू प्लस पी वी टू माइनस ये वाला और माइनस ये वाला, ये दोनों माइनस जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, माइनस कॉमन निकल जाएगा तो ये बन जाएगा ई वन, और साथ में क्या हो जाएगा माइनस कॉमन निकलने के बाद ये बन जाएगा पी वी वन। अब देखिए हमारे पास ना एक फॉर्मूला होता है एंथैल्पी निकालने का, फॉर्मूला होता है एच इक्वल टू ई प्लस पी वी। अब यहाँ पर आप देखेंगे ई भी मौजूद है, पी भी मौजूद है, कांस्टेंट प्रेशर है, और साथ में वी टू भी मौजूद है। तो यहाँ पर ये क्या लिखा जाएगा, क्यू पी इक्वल्स टू एच की जगह पे लिखा जाएगा एच टू माइनस इस जगह पे लिखा जाएगा एच वन। एच टू माइनस एच वन को अगर हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी डेल्टा एच। तो इस तरह से हमारे पास डेल्टा एच राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि 23 केल्विन है टेम्परेचर, ये सेंटीग्रेड में किस चीज के बराबर होगा। तो हमें पता है केल्विन से सेंटीग्रेड में अगर जाना हो तो हम क्या करते हैं, केल्विन में से 273 को हम माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास है 23 केल्विन, 23 केल्विन में से हम 273 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 23 माइनस 273 माइनस का 250 डिग्री सेंटीग्रेड, जहां तक मुझे लगता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप यू गेट द आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ एटम्स
इन वन मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3.10H2O। ये एक सामने का सवाल है, बहुत छोटा सवाल है। इसके अंदर पूछा जा रहा है कि कितने एटम्स प्रेजेंट है सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट के एक मोल के अंदर, जिसको हम उर्दू के अंदर कॉमन नेम के अंदर बोलते हैं हम इसको वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा के अंदर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हमें बताने, देखें सोडियम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Na2CO3.10H2O। तो देखिए सोडियम के हो गए 2, कार्बन का हो गया 1, ऑक्सीजन के हो गए 3। अगर इन सबका टोटल कर लेंगे तो ये बन जाएगा 6 प्लस 10 अपनी जगह पर, हाइड्रोजन के हो गए 2 और ऑक्सीजन के हो गया 1। तो 2 + 1 3, 3 10 30, 30 + 6 कितना हो जाएगा 36। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप यू गेट द पॉइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। इस एमसीक्यू के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, इस एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। इसमें से कौन सा मेल्टिंग पॉइंट ऐसा है जिसको आप कह सकते हैं कि यह आयोनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है। देखिए आयोनिक सॉलिड्स का बॉन्ड जो होता है, आयोनिक सॉलिड्स का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। आयोनिक सॉलिड्स का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हायर होता है, बहुत ज्यादा हायर होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट। अब -180 बहुत ही कम टेम्परेचर है, -78 भी बहुत कम टेम्परेचर है, इस पे तो फ्रीज हो जाएंगे वो लोग, मेल्ट कहाँ होंगे इतने कम टेम्परेचर पे। तो ये तो दोनों रॉन्ग ऑप्शन हो गए। 114 थोड़ा ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। इसके अंदर क्या नाम है, टेम्परेचर आपको पॉजिटिव दिया हुआ है, टेम्परेचर ज्यादा 114 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा नहीं होता किसी आयोनिक कंपाउंड को ये मेल्ट कर सके। बहुत ही कम आयोनिक कंपाउंड को ये मेल्ट कर पाएगा। लेकिन 943 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा है जो कि मोस्ट लाइकली है कि यह आयोनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। यहाँ पर इस सवाल के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट वॉल्यूम डज 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सैंपल ऑफ गैस एट 700 टॉर विल ओकोपाई इफ द प्रेशर इज चेंज टू 1400 टॉर। वो बोल रहे हैं कि पहले एक गैस का वॉल्यूम है V1 है 400 सेंटीमीटर क्यूब और उसका प्रेशर था 700 टॉर। अब उसका प्रेशर चेंज करके कर दिया 1400 टॉर, तो उसका नेक्स्ट वॉल्यूम क्या होगा V2 हमें बताना है। तो फॉर्मूला सीधा से लगेगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2। बहुत ही बेसिक सा सवाल है ये तो। P1 की जगह पर रखेंगे 700 और V1 की जगह पर हम रख लेंगे 400। सही है। P2 की जगह पे हम रख लेंगे 1400 और V2 की जगह पे हम लोग रख लेंगे V2। 700 1 700 700 2 1400 2 1 2 2 2 4 और 2 0 आ गए। तो ये क्या हो जाएगा V2 इक्वल्स टू 200, साथ में क्या लग जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो V2 इक्वल्स 200 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। इस एमसीक्यू के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, इस एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि ड्यूरा एल्यूमिन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ड्यूरा एल्यूमिन इनमें से सब कुछ हो सकता है सिवाय किस चीज के। इट इज यूज्ड इन ट्रेन मेकिंग। ये ट्रेन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है ड्यूरा एल्यूमिन। या 95% इसके अंदर एल्यूमिनियम शामिल होता है, 4% कॉपर शामिल होता है। ये एरोप्लेन बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है। कौन सी बात इसमें गलत है वो हमें बतानी है कि ड्यूरा एल्यूमिन इनमें से सब कुछ है, बस जो गलत बात है वो हमें बतानी है। तो बात ये समझ लेते हैं कि ड्यूरा एल्यूमिन के बारे में ये बात कहना है कि उसके अंदर 95% एल्यूमिनियम है, 4% कॉपर है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके अंदर 0.5% फिर मैग्नीशियम और 0.5% निकल भी शामिल होगा। ये उसकी टोटल कॉम्पोजिशन है, लेकिन ये बात करेक्ट है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। अच्छा, ड्यूरा एल्यूमिन जो होता है वो लाइट इन वेट होता है, वो हैवी नहीं होता, लाइट इन वेट होता है। तो उसको एरोप्लेन की शीट्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है और ये काफी ज्यादा टफ होता है और ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है, यानी कि उसको जंग नहीं लगता एल्यूमिनियम को, ड्यूरा एल्यूमिन को। तो इसलिए ये थर्ड बात भी ठीक है। जो ऑप्शन ए है वो ठीक नहीं है कि इसको ट्रेन बनाने के लिए ट्रेन की बोगियां बनाने के लिए, ट्रेन बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये बात ठीक नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि हमें बताना था गलत चीज, यानी कि रॉन्ग ऑप्शन हमें बताना था कि ड्यूरा एल्यूमिन के बारे में क्या चीज गलत है। तो ड्यूरा एल्यूमिन के बारे में ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 99 के अंदर कि एल्यूमिनियम ब्रोंज कंटेन्स, एल्यूमिनियम ब्रोंज के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती है। तो एल्यूमिनियम ब्रोंज के अंदर 90% होता है कॉपर और 10% उसके अंदर मौजूद होता है एल्यूमिनियम, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू।
नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ब्यूटानॉल। ब्यूटानॉल के अंदर कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, 55, 65, 60 या 80। तो सबसे पहले हम ब्यूटानॉल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ब्यूटानॉल मतलब 4 कार्बन CH3 CH2 फिर दोबारा CH2 और फिर दोबारा CH2, ये तो होगा हमारे पास 4 कार्बन। ये ब्यूटेन तक बन गया। अब ओल है तो अल्कोहलिक फैमिली से बिलोंग करेगा, यानी कि हम OH लगा देंगे। अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला बना देते हैं या कंप्रेस्ड फॉर्मूला बना देते हैं, ये बन जाएगा टोटल कार्बन है हमारे पास 4, 1 2 3 और 4 कार्बन है, तो हमने लिखा है 4 कार्बन। हाइड्रोजन है हमारे पास 3 2 5 2 7 और 2 9 और 1 10 हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे पास टोटल 10 और ऑक्सीजन हमारे पास हो जाएगा 1। तो आइए जरा हम एक काम करते हैं, इसका मोलर मास निकालने की कोशिश करते हैं। टोटल कितना होगा, कार्बन का 12 12 4 सा 48 प्लस हाइड्रोजन का 10 हो गया और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। इन सब का टोटल कर लेते हैं। 48 प्लस 10 हो जाएगा 58, 58 प्लस 16 कर लेंगे तो 8 और 6 14 और 1 कैरी चला गया 7 6 5 प्लस 1 6 और 6 प्लस 1 7, यहाँ पर आ जाएगा 74। अब ये 74 आ चुका है हमारे पास। अब हमने करना क्या है कि कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, तो 48 को 74 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 48 डिवाइडेड बाय 74 मल्टीप्लाई बाय 100 जब हम करेंगे तो कैलकुलेटर में आपको उसको सॉल्व करना है, नहीं तो आप कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं करें। यहाँ पे एक काम कर लें कि थोड़ा सा 2 नंबर तरीका इख्तियार कर लें। यहाँ पे 74 की जगह पे कर लें 75 और 48 की जगह पे आप कर लें 50, आपको करीब तरीन आंसर पता लग जाएगा। 75 बन 75, 75 बन 75 नहीं एक्चुअली 25 3 सा 75, 24 5 4 सा 100 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 50 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, 54 से हो जाएगा 200, 200 को आपने 3 से डिवाइड कर लेना है। अब 200 तो 3 से जाएगा नहीं, तो आपने एक काम करना है 198 को डिवाइड कर लेना है, 3 1 3 और 3 के टेबल में आएगा यहाँ पे 3 6 18, 1 कैरी चला जाएगा और ये दोबारा बन जाएगा 3 6 18। तो ये 66 बन रहा है, तो करीब तरीन आंसर हो जाएगा हमारा 65%। इस तरह से आप विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, वो टेम्परेचर जहां पर सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड के अंदर, उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है। तो ये तो बहुत ही बच्चों वाली बात है। उस टेम्परेचर को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट, जहां पर सॉलिड कन्वर्ट होता है किस चीज में, लिक्विड के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है सम सॉलिड्स ऑन हीटिंग डू नॉट मेल्ट। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिसको हीट करो तो वो मेल्ट नहीं होते हैं, बल्कि वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस स्टेट के अंदर। ये फिनोमिना क्या कहलाता है, तो सॉलिड्स जब डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएं गैसियस स्टेट के अंदर और मेल्टिंग पॉइंट उसके अंदर मेल्टिंग का प्रोसेस ना हो, तो ये प्रोसेस कहलाता है फिर सब्लिमेशन। आई होप आपको ये पता ही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर आपसे क्या पूछा जा रहा है। इन दिस एमसीक्यू हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। हमें एक ऐसा हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है जिसके अंदर 80% बाय मास कार्बन मौजूद हो, 80% कार्बन की होना जरूरी है। तो अब जरा देखते हैं कार्बन की परसेंटेज। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर देखें, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमारे पास है कार्बन 12 और फिर हाइड्रोजन है 4, तो 12 प्लस 4 हो जाएगा 16। अब आपको परसेंटेज निकालनी है कार्बन की, तो क्या करेंगे, कार्बन तो 12 था, टोटल था 16, तो आपने 12 को 16 से डिवाइड किया और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। जब आप ये करेंगे तो आपको पता लगेगा 4 4 16 और फिर 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 100, 4 1 4 4 3 12, 3 को 25 से मल्टीप्लाई करने में बन जाएगा 75%। 80% चाहिए, ये तो हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो गया। अगर मैं C2H4 की बात करता हूँ तो C2H4 के अंदर कार्बन की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 12 2 24 प्लस हाइड्रोजन है 4, तो 12 प्लस 4 हो जाएगा 28। अब आपने करना ये है कि 24 को डिवाइड कर देना है 28 से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। आई डोंट नो कि क्या आंसर आएगा, लेकिन मुझे पता है एग्जैक्टली ये 80% नहीं आ सकता, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगर मुझे C2H6 को चेक करना है तो C2H6 के अंदर हम चेक करते हैं कार्बन का एटॉमिक मास 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 24 प्लस हाइड्रोजन हो जाएगा 6, टोटल बन जाएगा ये 30। 24 को डिवाइड कर देंगे हम 30 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये क्या हो जाएगा 4 4 सा 6 4 सा 24 और 6 5 सा 30, फिर 5 1 5 और 5 20 सा 100, 4 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बन जाएगा 80%। हमें 80% वाला चाहिए था ऑप्शन, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी C2H6। बाकी दोनों ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से करिएगा चेक, मैं यहाँ पर नहीं कर रहा, लेकिन आपको अगर सही ऑप्शन मिल जाए तो फिर उसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अनटिल और अनलेस के बोथ का ऑप्शन गिवन हो या ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन गिवन हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू।
इस एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि वो एलिमेंट्स जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और वो किसी एलिमेंट्स के साथ में रिएक्ट नहीं करते, उन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है। इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और वो किसी के साथ भी रिएक्ट करना पसंद नहीं करते, यानी कि उनके सारे वैलेंस शेल कंप्लीट हैं, सारे ऑर्बिटल्स कंप्लीट हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो है NH2NP6 की, और ये जो NH2NP6 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये होती है नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। आपने नोबल मेटल्स पर टिक नहीं कर देना, खुदा ना खास्ता नोबल गैसेस पर टिक करना है, क्योंकि नोबल का आंसर तो आपको पता ही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि फॉर्मूला ऑफ फिटकरी, फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे हमने ऑप्शंस नहीं दिया है, क्योंकि आपको डायरेक्ट फिटकरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिटकरी का फॉर्मूला होता है पोटेशियम सल्फेट डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट इनटू थ्राइस डॉट 24H2O। ये हमारा राइट आंसर है, ये हमारा राइट आंसर है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद है कि ये एमसीक्यूज आपके लिए मददगार साबित हुए होंगे। अगर आप यहाँ तक आ ही चुके हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।